हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एवरीडे में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में है सो हम लोग है सो पटना हाई कोर्ट जो सहायक असिस्टेंट की जो बहाली आई है 550 पदों पर, उसके लिए है सो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो है सो 2016 में जो आई थी 22/5/2016 को ये पेपर कंडक्ट की गई थी, उसका हम लोग प्रीवियस पेपर्स को देखने वाले हैं। होप सो ये वीडियो है सो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके है सो मोटिवेट करें हमें, और फिर इसी तरह के वीडियोस है सो लेकर के रेगुलर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की इसमें पहले क्वेश्चंस के साथ। इसमें पहला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर, औरंगाबाद, इलाहाबाद और या लाहौर? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदनगर। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ये आप सबको पता होगा, ये है प्रशांत महासागर। डी आंसर सही हो जाएगा इसका। फिर अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है अस्पृश्यता प्रथा को समाप्त कर दिया? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 17 हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक में किस राज्य सरकार का व्यवसाय नहीं करता है? देखिए फ्रेंड्स, ये 2016 का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग तो ये सी होना चाहिए था आंसर, लेकिन अब है सो इसका आंसर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, यानी सभी राज्यों में है सो ये करती है आरबीआई। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था, तो कब किया गया था? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था, जिसके तहत है सो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसमें अगला है कि जहांगीर खान है सो किस खेल में प्रसिद्ध है? तो ये तब के खिलाड़ी है, ये उसमें स्क्वैश के खिलाड़ी है, और अभी के अकॉर्डिंग है सो आप देख लेंगे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, तो जो प्रसिद्ध है मेनली है सो लाइमलाइट में है, उन खिलाड़ियों को देख लेना है हम लोगों को। तो एक बार है सो इसका भी मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज को महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? ये इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ये 20 अक्टूबर 1947 को हो जाएगा। न्यायिक पुनर्वलोकन की जो शुरुआत है प्रणाली की कहाँ से हुई है? तो ये आप सभी को पता है कि यूएसए में हुई है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, आसाम, कर्नाटक में से? तो ये हो जाएगा आपको कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल मान्य है? तो ये 6 माह का होता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया था? ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में से कौन सा हो जाएगा? तो ये राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार किससे हुई थी? अंग्रेजों, मुगलों, फ्रांसीसी या अफगानों से? तो ये अफगानों से इसकी पराजय हुई थी। संसद के निम्नलिखित गैर सदस्यों में से किसको इससे संबोधन करने का अधिकार है? तो ये पता होगा आप सभी को कि भारत के महान्यायवादी जो है सो गैर सदस्य होते हैं, लेकिन उनको संबोधन करने का अधिकार है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो है सो जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर में से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अजंता के चित्रों को किससे प्रेरित किया गया है? देखिए, दयालु बुद्धा के द्वारा, राधा कृष्ण लीला के द्वारा, जैन तीर्थंकर के द्वारा या महाभारत का सामना? तो ये दयालु बुद्धा हो जाएगा इसका सही उत्तर। बस के अचानक मोड़ लेने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर फेंका जाता है, ऐसा किस लिए होता है? तो ये सब होता है आपको बाहरी खिंचाव के कारण, गति में परिवर्तन या त्वरण में परिवर्तन? जी नहीं, ये गति की जड़ता जो होती है, गति का जड़त्व जो बोलते हैं, उसकी वजह से बाहर की ओर फेंका जाता है। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का गठन है सो किस समीक्षा के लिए किया गया था? भारत में विधानमंडल के लिए या संवैधानिक सुधारों के लिए, भारत की फिटनेस के लिए, या फिर 2 ऑप्शंस और है कि व्यवसाय की स्थिति के लिए और भारत के लिए एक संविधान के लिए? तो बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है? हाँ फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था, ये किया गया था किसके लिए? संवैधानिक सुधारों के लिए, भारत की फिटनेस हेतु। अगला क्वेश्चन है इसी श्रेणी में, भू समकालीन कक्षा में स्थापित भारत का नवीनतम उपग्रह कौन सा है?
तो देखिए इसमें है सो उस समय का क्वेश्चन है, ये इनसेट 2D है, उस समय ये हाईलाइट था, तो इसलिए ये हो जाएगा नवीनतम पूरा। एक करंट का क्वेश्चन देखें आप लोग कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान निलंबित है? राज्य के लिए निदेशक सिद्धांत, संशोधन प्रक्रियाएं, मौलिक अधिकार या न्यायिक समीक्षा। तो आपातकाल में क्या होता है, मौलिक अधिकार जो है सो निलंबित हो जाता है। भारत की पहली टॉकी फीचर फिल्म कौन सी थी? टॉकी यानी मतलब बोलती फीचर फिल्म, ठीक है, कौन सी थी? तो ये आलामारा थी। ऐसे पहले तो राजा हरिश्चंद्र थी, लेकिन क्या थी, ये मूक थी, लेकिन बोलती हुई आलामारा हो जाएगी। और कौन सा संवैधानिक प्रावधान केंद्र सरकार को समाज के वर्गों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है? तो ये अनुच्छेद 16 में ये सारे प्रावधान रखे गए हैं। रुपया के मुकाबले निम्नलिखित में से किस मुद्रा का मूल्य सबसे अधिक है? पाउंड, यूरो, डॉलर, कुवैती दिनार में से कौन सा हो जाएगा? ये कुवैती दिनार हो जाएगा इसका आंसर। शीतल पेय पदार्थों में गैस दबाव के लिए मौजूद होती है, क्या होती है? आप सभी को पता है, जो थम्स अप, कोको कोला पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। टाइफाइड ज्वर है सो किसके कारण होता है? तो ये टाइफाइड ज्वर है सो जीवाणुओं के कारण होता है। भारतीय राष्ट्रगान का पूर्ण संस्करण बजने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये आप सभी को पता है, 47, 50, 60, 52 सेकेंड में से 52 सेकेंड का वक्त लगता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का वैध स्वामी बना दिया? देखिए इसमें है कि बक्सर का युद्ध 1764 है, प्लासी का युद्ध 1757 है, फिरोज खसियार का फरमान है 1717 हो गया, और इब्राहिम खान का फरमान 1790 है। तो ये बंगाल का है जो सो वैध स्वामी किसके तहत बना दिया गया था? तो ये बक्सर का युद्ध है सो, जिसमें है सो सुजाउद्दौला सालम ये सब मिल करके जो लड़ते हैं उस समय, मीर कासिम, तो उसी समय है सो, उसी हार के बाद है सो ये इसको बना दिया गया था, वैध स्वामी ये बन गए थे बंगाल प्रांत के। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें वायु का वेग सबसे अधिक होता है? आंधी, चक्रवात, झंझावात, बवंडर यानी टाइफून, हुरिकेन, साइक्लोन या टॉर्नाडो। तो इन सबों में जो आपका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये बवंडर हो जाएगा, यानी टॉर्नाडो जो होता है इसमें सर्वाधिक स्पीड होती है। किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी खानों यानी खतरनाक काम में लगाने का मनाही है? तो ये 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए होता है। अगला है कि जब बहुत कम वस्तुओं के लिए बहुत अधिक धन पीछा कर रहा हो तो ऐसी स्थिति कहलाती है अपस्फीति, मुद्रास्फीति, मंदी, मुद्रास्फीति जनित मंदी। कौन सा होगा इसमें? तो ज़्यादा पेमेंट जब आपको करना पड़ता है तो ये स्थिति है सो मुद्रास्फीति कहलाती है। ग्रीष्म मानसून के बाद उगाई जाने वाली फसलें कहलाती है, क्या कहलाती है? देखिए जब ग्रीष्मकालीन मानसून चल रहा है, मानसून वगैरह ख़त्म हो गया है, तो ये अक्टूबर नवंबर के बारे में पूछ रहा है कि उसमें क्या उगाई जाती है। तो उगाई जाने वाली फसलें है सो ये रबी होता है, रबी राई होती है, और इसकी कटाई है सो फरवरी मार्च में की जाती है। अगला सेक्शन जनरल इंग्लिश का है, तो चलिए एक एक करके फटाफट करते हैं इसको। इसमें दिया है कि ईच ऑफ द following sentences a proverb is highlighted, select the alternative which best describe its uses in the sentence। मतलब ऐसे अल्टरनेटिव्स को छांटना है जो कि जो इस सेंटेंस में से इसके जो यूजेज है उसको बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित करता है। तो चलिए उसको देखते हैं एक एक करके। इन द लास्ट बजट गवर्नमेंट ब्रॉट फॉरवर्ड अ न्यू स्कीम फॉर टैक्सेशन। ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे लाना, इस तरह का। डिस्प्ले करना नहीं होगा, प्रायोरिटाइज नहीं हो जाएगा, नोटिफाइड भी नहीं हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। नए टैक्सेशन नहीं बोलते हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया है? नया टैक्सेशन स्कीम क्या कर दिया? अभी जैसे इस बार ही है सो उसको इंट्रोड्यूस किया है, इसको लाया है। द सेल्स ऑफ द कंपनी आर इंक्रीजिंग बाई लिप्स एंड बाउंड्स। अब सेल्स जो है कंपनी का बहुत, लिप्स एंड बाउंड्स का जो मतलब होता है फ्रेंड्स, ये होता है बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही तेज़ी से, ठीक है। इसलिए बाई लिप्स एंड बाउंड बहुत तीव्रता से कहा जा रहा है। एज प्रपोज्ड ये हो नहीं सकता है, एज प्रपोज्ड। इन कैलकुलेटेड वेज है,
वेरी स्लोली तो ये भी नहीं होगा, लिप्स एंड बाउंड का मतलब बहुत तीव्रता से होता है, तो फार लेसर देन एक्सपेक्टेड नहीं, इसका इन कैलकुलेटेड वेज हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है इसमें 33 नंबर, द पुलिस मेड कंसिडरेबल हीडवे इन सॉर्टिंग द पेपर्स। देखिए हीडवे का मतलब होता है कोई भी सुराग मिल पाना, हीडवे उसके लिए होता है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट किससे करेंगे? तो जब भी केसेस जो होता है, जो कोई भी अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस वगैरह जो इस तरह का है, सो कोई केस वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना, हीडवे इन सॉर्टिंग द पेपर्स। हीडवे का मतलब होता है कि एक प्रोग्रेस है सो प्राप्त हुआ है, एक अगला प्रोग्रेस हुआ है, यानी एक अहम सुराग हाथ लगा है, तो यहाँ पे हीडवे के लिए वो वर्ड यूज हो जाएगा। ठीक है। द काइंड ओल्ड वुमेन रिसीव्ड द स्ट्रेंजर विथ ओपन आर्म्स। देखिए विथ ओपन आर्म्स जो होता है, इसका अर्थ होता है मतलब गर्मजोशी से, खुले दिल से, ठीक है, इसको होता है। अब खुले हाथ खोल करके हाथ किसी को गले लगाना क्या होता है, बहुत ही गर्मजोशी से लगाते हैं ना, तो इसमें दिया हुआ है विथ हर आर्म फ्री, मतलब अपना हाथ फ्री करके, नहीं, विथ वार्मथ मतलब गर्मजोशी से, विथ रेस्ट्रेंट मतलब रोक करके, विथ ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता से, नहीं, तो विथ वार्मथ है सो एकदम सुटेबल मीनिंग है, सो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बन रहा है कि उसने स्ट्रेंजर को खुले दिल से है सो क्या किया, या गर्मजोशी से है सो गले लगाया। माई फ्रेंड रैन ऑफ हेल्टर स्केल्टर डाउन द स्लोप। ठीक है, मेरा फ्रेंड क्या हुआ कि भागा, मतलब जैसे तैसे गिरते पड़ते हैं सो भागा। हेल्टर स्केल्टर होता मतलब अव्यस्त स्थिति होती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अननोइंगली मतलब अनजान तरीके से, नहीं, विथ मिनिमम स्पीड, नहीं, बहुत धीरे धीरे, प्रोफ्यूजली पर्पसफुल्ली, देखिए मतलब कि एकदम पर्पस के थ्रू भागा है, नहीं, और हरिडली इन ए कन्फ्यूजन मतलब कि वो कन्फ्यूज होकर के तेजी से इधर उधर गिरते पड़ते हैं सो भागा है, तो यही है सो हेल्टर स्केल्टर के लिए है सो बेटर सब्स्टिट्यूशन होगा। तो देखते हो फ्रेंड्स है सो अगला है सो मिस स्पेल्ड है, हम लोग इसको देखेंगे। इसमें पहला जो है सो प्रायोरिटाइज लिखा गया हुआ है, और दूसरा पिक्चराइज है, विजुअलाइज है, इंडिविजुअलाइज है। अगर इसमें आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स समझने के लिए सो आपका वर्ड पावर भी बेहतर होना चाहिए, और बाद बाकी उसका स्पेलिंग भी। देखिए इसमें पिक्चराइज का स्पेलिंग एकदम सही है, इंडिविजुअलाइज का भी एकदम सही है, विजुअलाइज का भी सही है, क्योंकि इसी से बना है। प्रायोरिटाइज इसका सही आंसर होगा कि ये मिस स्पेल्ड है, बिकॉज इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है आर के जगह पर RIZD होगा, क्या होगा, RIZD होगा, ना तो TIAC होगा। ठीक है, प्रायोरिटी जो होता है ना उसी से बना है, RITIZD होगा, सॉरी RITIZD हो जाएगा, तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा सही प्रायोरिटाइज का, PRIOR तो है ही, इसके बाद I होगा, इसके बाद T होगा, फिर I होगा, और फिर Z होगा, ये होगा, ये हो गया प्रायोरिटाइज हो गया, ये सही स्पेलिंग हो गया। फिर अगला भी हम लोग को मिस स्पेल्ड ही देखना है कि मेंडेसियस है, ऑब्नॉक्सियस है, और उसके बाद परनीशियस है, और फेरोसियस है। ठीक है, तो इन सबों का मीनिंग देखना है हम लोगों को। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो मेंडेसियस जो वर्ड है ये भी एकदम से सही है, क्योंकि मेंडेसियस का अर्थ होता है मिथ्या होता है, झूठा होता है। ठीक है, ये फॉल्स और इनकरेक्ट के सेंस में इसका यूज होता है। ठीक, परनीशियस जो है इसका भी स्पेलिंग एकदम सही है, और इसका अर्थ है सो हार्मफुल के सेंस में ही होता है। वही देखा जाए तो फेरोसियस का, तो फेरोसियस का मतलब होता है ना, मतलब रूथलेस तरीके से, फेरोसियस मतलब नहीं बोलते हैं, बाघ क्या है, फेरोसियस तरीके से है सो आप पे अटैक करता है। ठीक है, एकदम रूथलेस मतलब क्रूरतापूर्ण उस सेंस में होता है, रूथलेसपूर्ण। ऑब्नॉक्सियस जो है इसका स्पेलिंग गलत है, क्योंकि इसमें बस ये C यहाँ पर नहीं होगा, बाद बाकी सही हो जाएगा। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है घृणित होता है, घिनौना होता है। ठीक है, तो इन सेंसों में, इन सेंस में या फिर हार्मफुल के सेंस में भी ऑब्नॉक्सियस वर्ड का है सो यूज होता है। अगला मिस स्पेल्ड देखना है हम लोगों को कि पेनेट्रेट। ठीक है, तो पेनेट्रेट देखिए पहला देखने ही से ये गलत लग रहा है, तो PENE होता है, नहीं पेनेट्रेट हो जाता है,
डबल एन नहीं यहाँ पर होता है। और उसके बाद इरिटेट का भी होता है, इरिटेट करना हो जाता है, हेजिटेट मतलब हिचकिचाना हो जाता है, और परफोरेट जो होता है, इस परफोरेट का मतलब ही होता है मतलब होल करना, छेद करने के सेंस में। पेनेट्रेट का मतलब ये भेदना होता है, तो ये स्पेलिंग पेनेट्रेट है तो उसका मिस स्पेल्ट हो जाएगा, इसको सुधारना है। फाइंड द मिस स्पेल्ट वर्ड, देखिए पहला ही इसमें देखने से गलत लग रहा है, पैसेज वे, चूंकि GE होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। कॉज वे, देखिए कॉज वे एकदम सही है। सबवे ऐसा होता है जो भूमिगत मार्ग होता है उसके लिए यूज होता है, ठीक है। और कॉजवे जो बोलते हैं ना, ये सेतु पथ के लिए यूज होता है। और वहीं स्ट्रेट वे जो होता है कि एकदम नाक के सीधे सीध, ठीक है, स्ट्रेट वे इसको, या फिर स्ट्रेट वे मतलब तुरंत भी होता है, झटपट भी होता है, इस सेंस में भी यूज होता है। तो इसका जो गलत उत्तर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पैसेज वे हो जाएगा, इसमें GE लगेगा तब होगा सही, ठीक है। और पैसेज वे का मतलब क्या हो जाता है, तो ये दो कॉरिडोर वगैरह जो होता है ना, दलान वगैरह जो कहते हैं, उसी को पैसेज वे बोलते हैं। अगला मिस स्पेल्ट है, देखिए 5 मिस स्पेल्ट भी पूछा गया है, तो इस पर भी अच्छा वर्क करना पड़ेगा। चलिए मैं इसकी एक्सरसाइज भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा रेगुलर ही। देखिए टेम्परेचर है पहला, टेम्परामेंट है, टेम्पेस्चुअस है और टेम्पटेशन है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पर हैं। तो टेम्परेचर जो लिखा हुआ है TEMPERATURE, ठीक है, ये टेम्परेचर मतलब तापमान होता है, एकदम सही है, ठीक है। टेम्परामेंट जो होता है, टेम्परामेंट किसके लिए होता है, ये भी एकदम वर्ड सही है, क्योंकि ये व्यक्ति का जो स्वभाव होता है ना, आपका टेम्परामेंट कैसा है, ये उसके लिए यूज होता है। और जो होता है टेम्पटेशन जो होता है ये टेम्पटेशन प्रलोभन के होता है। यूजुअली जो होता है ना, टेम्पटेशन जो होता है ये सेक्सुअल चीज़ों में जो यूज़ होता है, ठीक है, सेक्सुअली सेड्यूस करने के सेंस में भी होता है प्रलोभन, ठीक है, इंड्यूसमेंट के सेंस में भी होता है, तो ये टेम्पटेशन होता है इसका मतलब। टेम्पेस्चुअस जो बोलते हैं, तो ये मीनिंग गलत है यहाँ पर जो है ना, पी के जगह पे, पी के बाद क्या हो जाएगा, ES हो जाएगा, ठीक है। टेम्पेस्चुअस नहीं होता है, टेम्पेस्चुअस हो जाता है, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब होता है प्रचंड होता है, उग्र के सेंस में होता है ये काफ़ी, तो यानी ये है सो मिस स्पेल्ड है, इसको सही करना है। अगला में है इसमें कि फिलर है कि अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है। देखिए हम लोग जल्दी जल्दी बनाते हैं इसको। वी डैश रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, देखिए हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने पेरेंट्स और टीचर्स की। तो यहाँ पर है सो जब भी सो मोरल ड्यूटीज़ की बात हो, वहाँ पर आउट टू वर्ड का यूज होता है, नॉट सेल शुड कुछ भी नहीं होगा, आउट टू होगा, चाहिए के सेंस में ही है लेकिन आउट टू होता है। वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड एग्जाम रिजल्ट्स, ठीक है। तो हाईली डिसअपॉइंटेड क्या एग्जाम रिजल्ट से, तो वहाँ पर विथ होता है कि जो एग्जाम रिजल्ट्स आया है उससे हम लोग है सो क्या है, डिसअपॉइंटेड है। यहाँ पर इन फ्रॉम आउट नहीं बनेगा, जो भी है सो, लेकिन विथ इसके साथ अप्रोप्रिएट बैठता है कि वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड विद द एग्जाम रिजल्ट्स, जो एग्जाम रिजल्ट्स आए हैं उससे हम लोग है सो काफ़ी असहमत है, डिसअपॉइंटेड है। लेट अस सिट डाउन, चलो हम लोग बैठते हैं। डैश द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम, देखिए डैश द शेड, जैसे शेड जो होता है ना, फिर जब शेड के यहाँ पर छाया है तो इसके अंदर है सो घुसते हैं, इसलिए इसका इन हो जाएगा, इस छाया के अंदर में घुस करके बैठते हैं, समझ रहे हैं ना, ये बिलो नहीं होगा यहाँ पर, गलत अब सेंस आप लोग मत लगाइएगा, ये छाया के अंदर में घुसते हैं, इसलिए हो जाएगा लेट अस सिट डाउन इन द शेड ऑफ द ट्री फॉर सम टाइम। शेड के नीचे तो अब जा ही नहीं पाएंगे ना, इसलिए शेड के अंदर में घुसते हैं हम लोग। मदर हैड प्रिपेयर्ड 20 बिस्किट्स, ठीक है, मदर ने क्या किया है, 20 बिस्किट्स है सो प्रिपेयर्ड किए है। रानी एट ऑल ऑफ देम, रानी ने सारा का सारा खा गया। देयरफॉर मदर कॉल्ड हर, क्या उसके लिए कौन सा वर्ड सब्स्टिट्यूट होगा यहाँ पर, उसको क्या कहेंगे, डाइजेस्टर पचाने वाला, गोडर या नीडी आवश्यक हो जाएगा। ग्लूटन मतलब पेटू होता है, तो यहाँ पर पेटू वर्ड जो है एकदम सही बैठता है और पेटू ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेटू, भूखर, ये सेंस में बोल सकते हैं, तो ये हो जाता है, ग्लूटन हो जाता है। गोडर तो हो गया कि एक ही गोत्र का जो व्यक्ति होता है उसके लिए होता है यूज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। देखिए लास्ट फिलर है ये, यू आर फॉर्चुनेट
डैश हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट सन। ठीक है, यू आर फॉर्चुनेट इन हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट सन हो जाएगा। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसा पुत्र मिला है जो काफ़ी तेज तर्रार और ओबीडियंट भी है। तो यहाँ पर है सो एप्रोप्रिएट, टू विथ ऑफ में से नहीं कोई बैठेगा, इन ही एप्रोप्रिएट हो जाएगा, ऐसा पा करके। तो इन हैविंग मतलब ऐसा पा करके है, ठीक है, इसलिए इन हो जाएगा यहाँ पर, एप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा 45 में। अगला देखते हैं हम लोग कि इसमें फाइंड द मिस क्या बोलते हैं, जो कि कॉमन एरर हम लोग को देखना है। ठीक है, तो चलिए पहला इसमें है कि ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। एन नहीं होगा, ए ही होता है, क्योंकि जो ये जो होता है ए आई जो लगता है ना, वो आपको इसके आधार पर लगता है। किसके आधार पर? हिंदी के जो स्वर होते हैं ना उसके आधार पर। तो यू क्या हो जाता है, यहाँ पर व्यंजन हो जाता है, इसलिए ए सही है। बट ऑफ हिज 3 सन्स, ठीक है, लेकिन उसके तीनों बेटे के कारण, नाइदर हैज़ एनी मेरिट, लेकिन किसी के पास ऐसा कोई मेरिट नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, नाइदर जो वर्ड जो होता है ना, ये नाइदर वर्ड जो है ये 2 के लिए यूज होता है, नाइदर राम नॉर श्याम, जब 2 होता है उसके लिए, लेकिन यहाँ 3 है तो यहाँ पे एमंग सही होगा, नॉट नाइदर। तो यहाँ पर ये तीसरा पार्ट जो हमारा क्या हो गया, ये गलत हो गया तीसरा पार्ट। ठीक है, तो ये तीसरा वाला पार्ट में ही यानी सी में एरर है। अगला क्वेश्चन है आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। देखिए हम बोले हैं तो बोलने के समय भी ऐसे बोला गया, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ होता है कि मतलब जो सच्चाई जो थी पीछे वाली, जो सच्चाई तो कुछ और थी, इस पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं, आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। तो आफ्टर नोइंग द ट्रूथ मतलब कि अगर जो सच्चाई होती है ना, जो स्पेसिफिक चीज़ को हम जब स्पेशलाइज करते हैं, स्पेसिफाइज करते हैं, स्पेसिफिक करते हैं, तो आप हम द लगाते हैं। तो जो सच्चाई जो थी, उस सच्चाई को जानने के बाद दे टुक द राइट डिसीजन, उन्होंने है सो एक क्या क्या सही कदम उठाया। तो राइट क्या हो जाएगा, नोइंग द ट्रूथ, यहीं पे हो जाएगा, द लगेगा यहाँ पर, तब सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ए पार्ट में गलती है। दूसरा, इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब यही टाइम है जब आपने डिसाइड किया था अपने अगले कोर्स ऑफ एक्शंस के लिए। तो देखिए इट इज़ टाइम हो या इट इज़ हाई टाइम हो, ठीक है, तो ऐसे जब वर्ड यहाँ पर यूज होते हैं उसके बाद V2 का यूज होता है, इसके बाद क्या हो जाता है प्लस V2 वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम यू डिसाइडेड, यहाँ पर डिसाइड नहीं हो जाएगा, यहाँ पर डिसाइड की जगह क्या हो जाएगा, डिसाइडेड हो जाएगा। ये कुछ एक ज़रूरत की है, तो मतलब इस तरह के यूजेज है वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। मैं इसके भी कुछ सूचक आपको कंपाइल करके देने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में आने वाले समय में। ठीक है, तो यहाँ पर V2 का यूज़ हो जाएगा। अगला है कि ही हु हैज़ सफ़र्ड मोस्ट, मतलब यह वही है जो कि इसके लिए ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, पीड़ित हुआ है। फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक, ठीक है, उसे बोलने दो। इसमें कौन सा एरर लग रहा है, देखिए ही हु हैज़ सफ़र्ड मोस्ट, मतलब कि यह वही है जो कि सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। फॉर द कॉज, उस कारण से, सो उसको बोलने का मौका मिलना चाहिए, है ना। तो लेट हिम, उसे बोलने दो नहीं, इसका यहाँ इसके जगह पर ये अप्रोप्रिएट ये हो जाएगा, यानी सी पार्ट में ही शुड बी अलाउड टू स्पीक हो जाएगा, मतलब उसको है सो अनुमति मिलनी चाहिए बोलने के लिए। तो लेट हिम इसके उसको बोलने नहीं दो, यहाँ पर सी पार्ट में एरर है। ठीक है, अगला है ए कप ऑफ कॉफ़ी इज़ एन एक्सलेंट कम्प्लीमेंट टू स्मोक सालमन। ठीक है, अब इसमें बताइए कौन सा एरर है, कौन सा पार्ट में आपको एरर नज़र आ रहा है। देखिए इस वाक्य में जो है ना, देखिए ए कप ऑफ कॉफ़ी इज़ एन एक्सीलेंट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एक पूरक के तौर पे है, यहाँ तक तो एकदम सही लग रहा है। टू ए स्मोक्ड सालमन, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, ये सालमन जो है ना यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए टू स्मोक्ड नहीं हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रहते हैं तो या तो सालमन्स हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसलिए यहाँ पर ये ए वर्ड का यूज होगा, टू अ स्मोक्ड सालमन, यानी इसके सी पार्ट ही है ना, तो हाँ सी पार्ट में है, सो एरर है इसमें, यानी सही एक्सप्रेशन यही हो जाएगा, टू अ स्मोक्ड सालमन हो जाएगा। अगला है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग
अब देखिए यहाँ पर सैनोनिम्स आ गया। यहाँ पर पहला जो है कैंडिड है। कैंडिड का मतलब ये होता है बहुत ही फ्रैंक आदमी होता है, मतलब अस्पष्टवादी होता है, उस सेंस में होता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या करना हो जाएगा कैंडिड के लिए, स्पष्ट बोलने वाला, आउट स्पोकन। क्या यहाँ पर हम लोग को अपोजिट मीनिंग सोचना है ना, तो मैं गलत बोल रहा था। तो आउट स्पष्टवादी हो जाता है, फ्रैंक मतलब भी हो जाता है, इसका मीनिंग ही हो गया। डिस्गाइज का मतलब होता है ना वेश को छुपाना हो जाता है, तो ये तो कभी बनता नहीं है। डेवियस का मतलब हो जाता है ना डेविएट कर देगा, जो आपको बोल करके डेविएट कर देना, या फिर किसी तरीके से इसको चालबाज के सेंस में भी लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यही डेवियस हो जाएगा। तो कैंडिड यानी फ्रैंक होता है, आउट स्पोकन होता है, इसका मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा डेवियस हो जाएगा, चालबाज हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम वन हु टॉक्स इन स्लीप। जो सोते सोते है सो बोलता है, जो सोने में जिसको है सो क्या हो गया, वाक करेगा, सॉरी वन हु वाक्स इन स्लीप है। देखिए टॉक्स बोला गया है, सॉरी गलती से। देखिए टॉक्स अगर यहाँ पर रहता है यहाँ पर तो हो जाएगा सोमना लोक्यूस हो जाएगा। लोक्यूस में तो होता बोलना होता है, जो सोते सोते बोलता हो, बड़बड़ाता हो, उसको बोलते हैं सोमना लोक्यूस्ट बोलते हैं। ईगोइस्ट जो हो गया इसको बोलते हैं अहंकारी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है ईगोइस्ट होता है आई वाला, तो आई वाला हो गया कि अहंकारी हो जाएगी, अंदर ही अंदर अहम करना कि हम जो भी है सो हम है, हमारे ऊपर कोई भी नहीं है। एक होता है ईगोटिस्ट होता है, यहीं पर टी वर्ड लगा रहता है, TIST होता। तो ईगोटिस्ट मतलब होता है बोलने वाला अहंकारी हो जाता है, जो खूब बोलता है। ठीक है, ये आई वाला है सो बोलता नहीं है, लेकिन अहंकारी ये भी होता है। लेकिन ईगोटिस्ट में हो जाएगा TIST हो जाएगा, लग जाएगा, तो टिस्ट जगह बहुत बोलने वाला, अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ करेगा, तो वो अहंकारी होता है। और सोमनाम्बुलिस्ट जो होगा इसका सही हो जाएगा, ये जो सोते सोते जो चलने लगता है, वॉक करने की जिसको आदत होती है, उसको सोमनाम्बुलिस्ट बोलते हैं। और अल्ट्रिस्ट जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है आपको क्या, परोपकारी होता है। देखिए अपोजिट मीनिंग देखना है नेक्स्ट का। अगेन देखिए अपोजिट मीनिंग ढूंढना है, और ये जो यहाँ पर है अपोजिट मीनिंग है, पहले लिख लें। और कौन सा वर्ड है यहाँ पर है सो फैसिलिटेट वर्ड का। देखिए फैसिलिटेट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है आपको किसी भी चीज़ को है ना आसान बनाना, आसान बनाने के सेंस में होता है। आप लोग लिख लीजिएगा, जो कि लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, आसान बनाने के सेंस में होता है। ठीक है, तो देखिए हेल्प होगा क्या, हेल्प मतलब मदद करना, तो आप आसान बनाना है तो मदद भी कर ही रहे हैं, ये भी एकदम से सिमिलर हो गया। प्रोपागेट का मतलब होता है गमन करना होता है एक स्थान से दूसरे जगह, तो ये हो नहीं सकता है। रिजेक्ट का मतलब होगा कि रिजेक्ट कर देना, ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन हिंडर जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है बाधित करना होता है, रोकना होता है, यानी बाधा उत्पन्न करना। तो आसान बना रहे हैं आप, उसको बाधा डाल रहे हैं, तो ये दोनों एकदम से अपोजिट मीनिंग हो गए। देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि ए स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट। देखिए फ्रेंड्स जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो आई साइट को टेस्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। नो डाउट कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, जो कि आँख के डॉक्टर होंगे, उसको बोलेंगे। तो वैसे जो चेक करने वाले होते हैं उसको ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। और ऑप्टिशियन जो होते हैं ना, तो जो ये ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जो है सब प्रिस्क्राइब करके जो देंगे, उसके आधार पर ये ऑप्टिशियन क्या करेंगे, चश्मा बनाने का काम करेंगे। तो ये हो गया चश्मा बनाने वाला हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग चश्मा बनाने वाला। ठीक है, ये ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हो जाएगा, उसका जो अध्ययन करता है, जो उसको टेस्ट करेगा, उसको बोलते हैं। इख्तियोलॉजिस्ट जो हो गया, आपको जो मछलियों का जो अध्ययन करता है उसको इख्तियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, जो तंत्रिका तंत्र विज्ञानी जो होता है, या फिर बोल सकते हैं न्यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं। अब देखिए अपोजिट मीनिंग है इसमें कि अफर्म का अपोजिट मीनिंग क्या होगा। तो अफर्म का मतलब स्वीकारित्व के सेंस में होता है, स्वीकार करने के सेंस में होता है। तो अफर्म का जो मीनिंग अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए रिफ्यूज है। रिफ्यूज का मतलब होता है कि इनकार करना के सेंस में होता है। अफर्म मतलब स्वीकार हो गया, यहाँ पर अफर्म का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रिफ्यूज कर देना, इनकार करना, आपको कोई काम कहा गया तब कर दिए। और स्वीकार करने का मतलब कि जो कॉन्वेंसली जो होता है, एकदम से मौन रूप से जो स्वीकार हो जाता है, उसके लिए होता है।
तो वहाँ पर इसका अपोजिट से निगेट हो जाएगा। निगेट इसका एग्जैक्ट है सो मतलब इसका है सो अपोजिट हो जाएगा, मना करने के सेंस में हो जाएगा निगेट। नेग्लेक्ट का मतलब हो गया अनदेखा करने के सेंस में होता है। एवॉइड का मतलब हो जाता है आपको, एवॉइड मतलब बचना, टालना, इस सेंस में होता है। एवॉइड करना, इस सेंस में हो जाता है, ठीक है। इसलिए निगेट इसका एग्जैक्ट है सो अगला है देखिए पैसेज है, इसमें इस पैसेज को पढ़ना होगा और इसको देखिए हम इसको थोड़ा सा हमसे जूम आउट कर दे रहे हैं। आप देख लीजिए ये पैसेज है, आप इस पैसेज को पढ़ करके ये आंसर्स को देना पड़ता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, तो ऐसे पैसेजेस को बनाने के लिए जो है ना सो क्या करना पड़ता है, पहले है सो सबसे पहले ना इसके जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए कि एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड ओवर वर्कड मिरेकल बिकॉज, किस लिए ओवर वर्क मिरेकल कहते हैं। आप चाहे ना अगर टाइम कम है तो डायरेक्टली आप ऐसे ही बना सकते हैं कि दे परफॉर्म मिरेकल, कि वो मिरेकल उत्पन्न करते हैं, नहीं। दे हार्डली यूज, वो शायद ही यूज होते हैं, नहीं। दे आर ओवर यूज्ड, या फिर दे एग्जॉस्टेड देयर मिरेकल्स, ख़त्म हो चुका है उसका मिरेकल, नहीं। उस बहुत ज़्यादा यूज़ होगा ना, ओवर यूज होगा, इसी वजह से है। आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो अपने आप इसका है सो आंसर्स पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको इसका आंसर्स डायरेक्टली सो पढ़ के बता दे रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा ना लगे इसलिए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, सी सही हो जाएगा। वी कैन नॉट थिंक ऑफ ए रिटर्न टू प्री एंटीबायोटिक डेज, मीन्स इसका क्या मतलब है कि हम प्री एंटीबायोटिक डेज में रिटर्न नहीं हो सकते हैं क्या। एंटीबायोटिक्स बिकम इंडिस्पेंसेबल, वी मस्ट गो बैक टू द प्री एंटीबायोटिक डेज, या वी कैन नॉट स्टॉप यूजिंग एंटीबायोटिक्स, वी कैन स्टॉप यूजिंग एंटीबायोटिक्स। हम लोग क्यों नहीं लौट सकते हैं, ये मतलब है क्योंकि हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं यूज़ करना, इसी की वजह से हो जाएगा। या फिर ये क्या होगा, अनकंट्रोलेबल है, कंट्रोल करना इसका बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर है सो 57 का सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि द पैसेज टेल्स अस दैट, पैसेज किस चीज़ के बारे में बताता है। द एंटीबायोटिक्स वर्क मिरेकल्स, एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल एट द काउंटर्स, द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अनकंट्रोलेबल, ठीक है। अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, मतलब अनकंट्रोल्ड वे में है सो इसका यूज़ हो रहा है, तो इसी के रिगार्डिंग है। तो यही है, पैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला है द पैसेज डिस्कस द यूज़ ऑफ, क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो वही हो जाएगा। फिर अगला जो है कि दिस डेज इट इज़ नॉट अनकॉमन टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, मीन्स का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये अनकॉमन नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब इसका पैसेज जब आप पढ़ेंगे ना तो पहले इसका ऑप्शन सारा पढ़ लेंगे, तो ये कॉमन प्रैक्टिस एंटीबायोटिक्स लिखते हैं, नहीं। ये प्रैक्टिस में है सो प्रिस्क्राइब करना है सो ये कॉमन नहीं है, इसलिए ये कॉमन नहीं है बिकॉज कि जब तक है सो डॉक्टर है सो इसको लगेगा नहीं कि आपको फीवर है, फलाना है, चिलाना है, किस तरह का दिक्कत नहीं है, तब तक ये नहीं कर सकते। इसलिए इसका सी आंसर सही ही होगा, ठीक है। बाद बाकी है सो आप लोग है सो जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ। तो पहले है सो क्वेश्चंस को पढ़िए, देन जाकर के है सो सारा ऑप्शंस वाइज पढ़ जाइए, तब है सो पैसेज को पढ़िए, तब जाकर के फिर से बनाइए। देखिए कितनी आसानी से आपका आंसर खटाखट निकलते चला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से है सो मैथमेटिक्स है जो कि काफ़ी इजी है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। मैं इसके सारे के सारे आंसर्स सीधा बताता जाऊँगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा सारा बनाने में, ठीक है। जैसे 61 है तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्टली सबका आंसर बताते जाता हूँ। देखिए 61 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 728 हो जाएगा। वहीं 62 का आंसर जो हो जाएगा आपको, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल करके आएगा 62 का आंसर सी आ जाएगा 14,202। 63 का आंसर बी हो जाएगा। 64 का आंसर आपको डी हो जाएगा 7.3 लीटर्स। 65 का आंसर बता दूं आपको क्या है, 65 में कुछ नहीं है, कैलकुलेट करना है, इधर उधर करना है ये भी, तो 65 का आंसर भी बी हो जाएगा 26 हो जाएगा। 66 का आंसर ए हो जाएगा 18 हो जाएगा।
67 का आंसर है, सो आप रोक करके बना सकते हैं, सी हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 68 का आंसर ए हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, सबको जोड़ करके घटा देना है, एवरेज निकाल देना है, ठीक है। 69 का आंसर देख लेते हैं हम लोग क्या है। 69 का आंसर डी होगा, यानी 16 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 70 का आंसर क्या हो जाएगा, ये 70 का आंसर ए हो जाएगा, 27,200 हो जाएगा। और 71 का आंसर बी हो जाएगा, 9% हो जाएगा। 72 का आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, 72 का आंसर सी हो जाएगा, 1/32 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ फाई तो आप सभी को पता है क्या हो जाता है, 3.14 हो जाता है, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा। 74 का आंसर देख लेते हैं क्या है, 74 का आंसर डी है, यानी 20% हो जाएगा, ठीक। 75 का आंसर देख लेते हैं क्या है, 0.3% हो जाएगा, इसको जो कैलकुलेट करेंगे। 76 का आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, 5% हो जाएगा। 77 का आंसर क्या हो जाएगा, ये 355 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा 75 का आंसर, ठीक है। 78 का देख लेते हैं क्या है, 78 का बी हो जाएगा, 34 साल हो जाएगा, ठीक। अब 79 का आंसर देख लेते हैं क्या है, ये है, सो ए हो जाएगा, आपको 500 हो जाएगा, ठीक है। और 80 का आंसर बी हो जाएगा, यानी 20% हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से जनरल हिंदी है, इस सबको चलिए जल्दी हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। साहित्य जीवन की क्या हो जाएगी, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, क्या है, तो ये साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है, ए आंसर हो जाएगा। जो अच्छे कुल में पैदा होता है वो क्या कहलाता है, संस्कारी, सर्वज्ञ, बहुज्ञ, कुलीन, तो इसमें हो जाएगा जो अच्छे कुल में हो कुलीन हो जाएगा। सभा कौन सी संज्ञा है, सभा में बहुत लोग कलेक्ट होते थे, कलेक्टिवली थे, समूहवाचक हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। उस वाक्य का चयन करें जो अशुद्ध हो। गीता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, देखिए श्रेष्ठतम नहीं होगा, पहला ही गलत है, ये श्रेष्ठतम नहीं श्रेष्ठ ग्रंथ हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दूध में क्या पड़ गया, सही है। वहां पहुंचने की व्यवस्था करे, मंत्रों का सही उच्चारण करो, एकदम सही है। अब पूछा जा रहा है हमसे, उत्कृष्ट का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है बताइए, तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम जो होता है ना, प्रेम क्या है, प्रेम एक भाव है, समर्पण की चेतना है, जो भी हो, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा प्रेम। क्रिया नहीं होगा, अव्यय नहीं हो जाएगा, विशेषण नहीं होगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। निरोग का सही संधि विच्छेद करना है, क्या हो जाएगा, निह जो रोग होता है, ठीक है, तो ये हर्षुकार वाला हो जाएगा, निरोग, निह जो रोग। अशुद्ध शब्द को छांटना है, आज्ञाकारी एकदम सही है, आज्ञाकार, आज्ञा में भी दोनों में, ये आज्ञाकारणी और आज्ञाकारणी इसी दोनों में कोई ना कोई गलत है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आज्ञाकारणी कौन सा हो जाएगा गलत, ये डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें दीर्घई नहीं होगा। 88 का डी गलत हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, क्या अर्थ होता है, देखिए अन्याय नहीं करना, निरपेक्ष न्याय करना हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, एकदम निरपेक्ष न्याय हो गया, दूध में पानी मिलाना तो होगा नहीं। जो सोएगा वो खोएगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, या संज्ञावाचक संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पर हु होता है, हु एक क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा 90 का, डी आंसर हो जाएगा, ठीक। कुछ चीज़ हिंदी से इंग्लिश करके भी आप लोग बना सकते हैं। किस शब्द में संज्ञा विशेषण नहीं बना है, यानी संज्ञा से विशेषण, ठीक है, तो गुलाब से गुलाबी बन गया, सही है, ठीक है। फिर आपको गरीब से गरीबी बन गया, ठीक। रस है सो रस से रसीला हो गया, भूख से भूखा हो गया,
लेकिन यहाँ पर संज्ञा से विशेषण बनने वाली बात है, तो विशेषण है सो भूखा नहीं हुआ, इसलिए यहाँ नहीं बना है, ये विशेषण नहीं हुआ। भूखा, भूखा तो होता है आदमी ना, ये संज्ञा है भूखा आदमी जो भी हो, तो भूखा कोई भी है तो भूखा बोलेंगे ना, राम भूखा है ना, जो भी हो, तो ये विशेषण यहाँ पर ये नहीं होगा। और ऐसे भी जो होता है ना, संज्ञा शब्द से विशेषण बनाने के लिए ना अंत में पन, अक, ता, ई, आई, इला, आहट आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे गुलाब से गुलाबी, गरीब से गरीबी, रस से रसीला, हरा से हरियाली, चिकना से चिकनाहट, ये सारे हो जाते हैं। इसलिए ये भूखा विशेषण नहीं होगा संज्ञा विशेषण। निम्न से किसमें अनुसार का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए यहाँ पर गंगा में भी हुआ है, अंग का यूज हो रहा है ना, चंचल में भी चंचल का न का उच्चारण आ रहा है, ठंडा में भी न का उच्चारण, नहीं में या उच्चारण नहीं आ रहा है, यानी नहीं है सो इसमें अनुसार का यूज नहीं हुआ है, कोई यूज नहीं है। शब्दकोश में सही शब्द क्रम को चुनिए, इसमें से कौन हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इन सबों में सही शब्द क्रम से बी हो जाएगा, पवन, पंकज और पंच। ठीक। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, ये क्या हो जाएगा? परंतु बट यहाँ पे क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा 94 का। ठीक है। फिर अगला है, माला फेरत जग भया, फिरा नमन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये दोहा जो है सो किस कवि का है? 9th 10th में आप लोग पढ़े होंगे, ये कबीर का है, सभी लोग जानते हैं, इसमें सोचने वाली बात है नहीं। अगला है सो कुसुम शब्द का पर्यायवाची जो है सो कौन सा नहीं है? देखिए कुसुम शब्द जो होता है ना, कुसुम है सो ये पुष्प के लिए यूज होता है, तो कुसुम का फूल भी होता है पर्यायवाची, पुष्प भी होता है, प्रसून भी होता है, लेकिन कमल है सो इसका पर्यायवाची नहीं है कुसुम का। रिक्त स्थानों को भरे, रूठे सूजन मनाए जो रूठे, अब इसके बाद क्या होगा ये लगाना पड़ेगा, जो रूठे 1 बार, 100 बार, 1000 बार या 10 बार, तो जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोये टूटे मुक्ताहार। ठीक है, तो ये 100 बार हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। राजन का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? देखिए राजा का रानी होता है, ठीक, तो राजन का रजनी तो होगा नहीं, राजिन होगा नहीं, तो ये रागी हो जाएगा, ये बी सही है। नौका झील में डूब गई, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? झील में, अधिकरण में पड़ होता है ना, तो ये अधिकरण में हो जाएगा। कस्तूरी शब्द जो है ये कौन सा है? कस्तूरी क्या है? पुल्लिंग है, उभयलिंग है या स्त्रीलिंग है? तो कस्तूरी है सो एक प्रकार से है सो स्त्रीलिंग शब्द है। कस्तूरी है सो एक प्रकार से है सो सुगंधित द्रव्य होता है जो एक प्रकार के मृग से निकलता है, उसी को बोलते हैं, तो कस्तूरी है सो स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोगों ने सो ये जो हाई कोर्ट जो है पटना, उसके सो प्रीवियस पेपर्स को पूरा सॉल्यूशंस देखा। होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आया है। वीडियो तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।